नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। कल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बहुत हृदय विदारक घटना हो गई, और इतनी बड़ी घटना जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श होना चाहिए था, उस पर विमर्श नहीं हो रहा। और ये अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी बेटी जिंदा जल गई। फैमिली का आरोप है जिंदा जला दिया गया, प्रशासन का आरोप है उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कुछ चीजें ये आ रही है कि दोनों सोई हुई थी, उस समय जल गई। लेकिन अतिक्रमण विरोधी अभियान का दस्ता जब वहां था तो उनके सामने अगर कोई खुद को जला भी रहा है तो हस्तक्षेप करना चाहिए था। और माँ बेटी की बहुत ही हृदय विदारक मौत हुई है। पिता घायल हैं, वो भी जल गए हैं। और चूंकि ये मरने वाले ब्राह्मण हैं, तो भारत में कोई और मर जाए तो शोर मचता है, ब्राह्मण तो मरने के योग्य ही हैं। यह संविधान ने जैसे तय कर दिया है जन्मजात जाति व्यवस्था, और भारत के राजनीतिक तंत्र ने यह तय कर दिया है कि ब्राह्मणों का कोई वजूद नहीं है। और स्वयं ब्राह्मणों ने पॉलिटिकल पार्टियों की चापलूसी से तय कर लिया है कि उनका उनके ही जाति बांधवों के साथ कोई नाता नहीं है। ये धीरे धीरे ऐसा लगता है कि भारत में जैसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मणों का संहार हुआ, समाज चुप रहा। जिस तरह से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित ब्राह्मणों का संहार हुआ, समाज चुप रहा, वैसे ही धीरे धीरे ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है। अभी भी समाज चुप है, क्योंकि ब्राह्मण को गाली देकर हर बिरादरी, हर मजहब का वोट मिल जाता है। ये बहुत हृदय विदारक घटना है। इस घटना के साथ मैं आपको महरौली की घटना की तरफ भी ले जाऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। और ज्वाइन बटन के जरिए इस चैनल को बचाने का प्रयास कीजिए। और सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हो, सामर्थ्यवान हो तो प्लीज कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। 100 रुपीज पर मंथ का है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में और पट्टी में डिटेल दिया हुआ है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। ये घटना 13 फरवरी की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में ये घटना, दर्दनाक घटना सामने आई है। कानपुर देहात जिले के रूड़ा थाना इलाके के मंडोली गांव में प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक महिला और उसकी बेटी जिंदा जल गई और मर गई। मां बेटी की मौत के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया, और पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह इसको कंट्रोल किया। पुलिस और प्रशासन का आरोप है कि एक अधेड़ उम्र की महिला जो आप देख रहे हैं और उसकी बेटी ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद को आग लगा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रशासन देखती रही, पर प्रशासन का यह आरोप है तो प्रशासन का आरोप है। और आनन फानन में सरकार ने जो है इस मामले में कार्रवाई की, आनन फानन में, और कुछ एफआईआर दर्ज हुए हैं। उस एफआईआर में आपको साफ दिख जाएगा कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि जिस एसडीएम के कहने पर यह सब कुछ, यह अतिक्रमण विरोधी अभियान हो रहा था, वो 7वें नंबर पर एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद 7वें नंबर पर रखे गए हैं। उसके ड्राइवर को ऊपर रखा गया है। आप फिल्म देखते होंगे कि बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए उसके ड्राइवर, उसके नौकरों को आगे कर दिया जाता है। तो इस एफआईआर का क्रम देखिए आप। 7वें नंबर पे है एसडीएम, जिनके आदेश पर यह हो रहा था, वो 7वें नंबर पे है। और उससे ऊपर जो है उनका ड्राइवर है। 10 से 12 सहयोगी, नाम पता अज्ञात जो भी है, और उसके ऊपर ड्राइवर को रखा गया। क्या ड्राइवर अपने मन से गया था घर गिराने के लिए? एसडीएम साहब का ड्राइवर चला गया घर गिराने।
एसडीएम कानूनगो लेखपाल का नाम क्रम अनुसार होना चाहिए। ये बड़े अधिकारी हैं, इनके पिता का नाम भी अज्ञात है। ये पूरा केस लिपापोती का दिख रहा है और ये उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां शासन की मिसाल दी जाती है, योगी आदित्यनाथ के शासन की। ये उस घर में एक शिवलिंग भी बना था, शिवलिंग का फोटो भी कहूंगा दिखाने के लिए। शिवलिंग को कैसे तोड़ा गया, वैसे ये अब नॉर्मल होता जा रहा है काशी के बाद से, क्योंकि मूर्तियां जब पौराणिक तोड़ दिए तो नया बना हुआ है। तो गरीब का जो घर उजाड़ने में आप शिवलिंग को भी तो हथी से हटा देते, उसको भी तहस नहस कर दिया गया। शिकायतकर्ता भी कोई ब्राह्मण ही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हृदय विदारक था कि जब कानपुर की मां और बेटी जलकर मर रही थी तो वहां की जो कलेक्टर हैं वो डांस कर रही थी, डांस। उनके डांस का मैं फोटो कहूंगा, कलेक्टर साहिबा के डांस का फोटो भी आप शेयर कर सकते हैं। कलेक्टर साहिबा है, जब कलेक्टर साहिबा मतलब जो पुरानी एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये पूरा इस कलेक्टर साहिबा के कथन को देखकर लग रहा है कि जब जान जा रही थी लोगों की, कलेक्टर साहिबा नाचने में मशगूल थी। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये नाचने में थे। 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज हुआ है, एसडीएम लेखपाल एसओ समेत। जो उस घर का पिता है, उस पिता की तस्वीर भी आप देखिए, तो ये पिता की तस्वीर, उसकी एक बड़ी फोटो भी है। ये शुभम शुक्ला है, पत्रकार हैं, उन्हीं का ट्वीट है ये। उस पिता का और चेहरा भी दिखाओ कि कैसे चेहरा जल गया है। घर की दर्दनाक तस्वीरें देखिए कि घर कैसे जली है पूरी। घर की दर्दनाक तस्वीरें देखिए आप कि घर को कैसे जलाया गया है, कैसे दर्दनाक तस्वीरें हैं। जला है या जलाया गया, ये तो पुलिस के अन्वेषण का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 13 फरवरी को कानपुर देहात में जब ये दोनों जल रहे थे तो उस रात डीएम साहिबा नाच रही थी। डीएम साहिबा को कुछ पता नहीं है, वो नाच रही थी। और डीएम साहिबा का नाम है नेहा जैन। नेहा जैन, तो वो नाच रही थी। इतना असंवेदनशील प्रशासन, जिसके बारे में क्या कहा जाए। और आप कहोगे डीएम नाच रही थी जी, क्या हुआ? आरोप के मुताबिक ये जो इनकी ये नचा रही हैं, कमर लचक रही हैं, प्रमिला ने मरने से बोला पहले, उसका बयान है जो जल के मरी, कि डीएम मैडम ने डांट कर भगा दिया था और कप्तान ने भी डांट कर भगा दिया था। ये शिकायत लेकर डीएम और कप्तान के पास गई थी, भगा दिया गया। ये नाच का लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता के लिए बस नाच का ही है, क्योंकि ब्रिटिश मानसिकता के ब्यूरोक्रेट्स पूरे सिस्टम पर एक घुन की तरह पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें कोई भी बने, किसी भी पार्टी का बने, बस प्रशासन तो नौकरशाहों को ही चलाना है। इसमें काफी सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक का बयान है कि हत्या के प्रयास के अलावा मवेशियों को मारने, मवेशियों को भी मारा गया है, अपंग करने, घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने और जानबूझकर अपमान करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस देश में यदि आज कोई दलित या किसी मुस्लिम वर्ग के साथ होता, आज सब बुलबुला कर रो रहे होते। पर ये गरीब ब्राह्मण, क्योंकि कितना भी आप गरीब होइएगा, संविधान ने आपके माथे पर लिख दिया कि जन्म से तुम ब्राह्मण हो और जन्म से तुम दलित हो। ये किसी मनुस्मृति ने नहीं लिखा, ये संविधान ने लिखा। और जिसके कारण आप गरीब हैं तो भी आप सुविधाओं से वंचित हैं, और आप अमीर हैं तो भी आपके बच्चों को सुविधाएं मिलती रहेगी। ये इतना असमान व्यवस्था है। ये असमान व्यवस्था इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशासन आदि ने जो किया, समाज किस तरह एक ब्राह्मण की मौत पर पूरी मीडिया और समाज चुप है क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो पुलिस महानिरीक्षक ने कहा हत्या के प्रयास, मवेशियों को मारा गया, अपंग किया गया, घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाया गया,
जानबूझकर अपमान किया गया। और पुलिस ने एक आरोपी को कह रहे हैं गिरफ्तार किया, उसकी पहचान नहीं बता रहे हैं, केस को इधर-उधर वाला आपने एफआईआर देख ही लिया। और जनता उखड़ गई थी गांव की। ग्रामीणों ने मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने से इनकार कर दिया था। पीड़ित परिवार के सदस्य और ग्रामीण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से मांग कर रहे हैं न्याय की। और वो कह रहे हैं कि जो भी मांग होता है, अनुग्रह राशि, नौकरी, ये सब जो भी होता है, और कड़ी कार्रवाई जिसमें स्टेशन अधिकारी दिनेश गौतम इन सब पे जो है जल्दी इन सब पे कार्रवाई हो। 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। और एसपी का आरोप है कि मां बेटी ने आत्मदाह कर लिया। शिवम की शिकायत पर एसडीएम मेहता, जेसीबी चालक दीपक, मदौली के लेखपाल अशोक सिंह, 3 अज्ञात लेखपाल, 1 अज्ञात कानूनगो, 1 थाना प्रभारी, इन सब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ये घटना हुई सोमवार यानी 13 को। और इन सब का पुलिस के हिसाब से, कानपुर देहात पुलिस के हिसाब से कि इन्होंने खुद को ही आग लगा लिया। प्रमीला दीक्षित 45 साल की है, उसकी बेटी नेहा दीक्षित 20 साल की है। और पुलिस का आरोप था कि ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण है इनका, ग्राम समाज की भूमि पर। तो अतिक्रमण है, आपने हटाया, अच्छी बात है, पर अतिक्रमण में कम से कम परिवार के सदस्यों को बाहर कर देते। अगर आपके कारण जले तो आप तो हत्या है ही, और आपकी आंख के सामने वो पेट्रोल डाल रहे हैं अपने पर, तो और बाद में आपको अतिक्रमण हटाना चाहिए। 2 जान से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम ग्राम समाज के भूमि पर अतिक्रमण हटाने गए, तब पुलिस, जिला प्रशासन और राजस्व टीम के सामने ये घातक कदम उठाया। तो किसके आरोपों में क्या सच्चाई है ये मालूम नहीं। और आरोप है कि प्रभारी एसएचओ दिनेश गौतम और पीड़ित प्रमिला के पति गेंदन लाल झुलस गए इनको बचाने में। गेंदन लाल का एक बोल्ड फोटो है, वो भी दिखा दो। और इसमें जो है ग्रामीणों ने, ये देखिए उनका पूरा मुंह झुलस गया, लेखपाल अशोक सिंह की पिटाई की। और ये जो है आपको पूरा मामला बहुत भयावह है। लेकिन इस मामले को मीडिया आदि में वो स्थान या लोगों के वो स्थान, क्योंकि यहाँ जात देखकर खबरें बनती है। योगी जी के से उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, जांच करवाएंगे, और इस देश में जो एक तरफा खासकर ब्राह्मण वर्ग के प्रति एक बड़ी खामोशी बढ़ती जाती है, उन पर जो अन्याय होता है, उस मामले में योगी जी एक साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं। उनसे उम्मीद है कि वो इसकी जांच सही से करवाएंगे। दूसरी खबर दिल्ली महरौली से है। महरौली में भी अतिक्रमण के खिलाफ जन आक्रोश है। बुलडोजर वहां भी पहुंचा और लोगों के घर तोड़े गए, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा किया, मिर्ची पाउडर फेंका, और प्रदर्शनकारियों ने सरकार और डीडीए के खिलाफ जम के नारेबाजी की। डीडीए तोड़ने पहुंची थी। डीडीए केंद्र की इकाई है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, और तानाशाही नहीं चलेगी, डीडीए का बुलडोजर नहीं चलेगा, ये सब। लेकिन ये जो अतिक्रमण है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए हटा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगन आदेश के बावजूद महरौली में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर डीडीए की खिंचाई की है। तो डीडीए की खिंचाई भी हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। उसी ने आदेश दिया था और उसने इस मामले में खिंचाई भी किया है कि अगली तारीख तक स्थगन आदेश के बावजूद आप ये अतिक्रमण क्यों हटा रहे हैं, यानी क्या जल्दी। आपने अभी हल्द्वानी में देखा, वहां जो मालिक थे उसके आगे तो सरकार की नहीं चली, सरेंडर कर गए। पर उत्तर प्रदेश में हिंदू चल रहे हैं, यहाँ अभी दिल्ली में हिंदू हैं, यहाँ इनकी बहुत जल्दी चल जाती है, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन हल्द्वानी में तो आपने देखा सरकार घुटने टेकते नजर आई, और दिल्ली में तो आपने देखा रोहिंग्याओं को फ्लैट की चाबी देते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का बयान आ रहा था। तो ये इसमें प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची पाउडर भी उन पर फेंका और उनको भगाना चाहा वहां से। और ये जो मामला है वो दिल्ली के महरौली का
बहुत ऐतिहासिक इलाका है महरौली, तो पुरातत्व विभाग की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। डीडीए का कहना है कि पुरातत्व विभाग की जमीन पे अतिक्रमण है और इसमें जो है भारी पुलिस बल वहां पहुंचा था, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और मकानों में रहने वाले सभी लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिया था। ये डीडीए का दावा है। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद टीम पहुंची थी। सबसे बड़ी बात है कि जब यह अतिक्रमण होता है तो आप कहां सोए रहते हैं, प्रशासन कहां सोई रहती। आम लोगों को अतिक्रमण करने ऐसे नहीं होता, पैसे देके कराते हैं लोग। तो तब आप तो जेब अपने गर्म करते हैं और बाद में आप उन्हीं का उजाड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है और लोगों से भी कहूंगा कि आप बसने के चक्कर में अपने जीवन को मत दांव पर लगाइए। इसमें कहा गया है कि डीडीए के अधिकारी के मुताबिक मकानों में रहने वाले सभी लोगों को नोटिस दिया गया था। नोटिस अवधि पूरा होने पर टीम वहां पहुंची, बुलडोजर की मदद से इमारत को ध्वस्त किया। डीडीए की कार्रवाई शुरू होते ही फ्लैट में रहने वालों के अलावा काफी सारे लोग वहां उतर आए। दावा किया कि जिस जमीन पर यह इमारत बनी है वह पुरातत्व विभाग के पार्क का एक भाग है। ये डीडीए का दावा है। खाली कराने के लिए पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन मामले में राजनीति होने की वजह से हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो रहा था। लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सहमति मिलने के बाद डीडीए ने वहां पर बसे सभी लोगों को नोटिस थमाया। यानी उपराज्यपाल से सहमति ली गई और जब यहाँ रहने वाले लोग अपना मकान नहीं खाली किया तब डीडीए बुलडोजर लेके पहुंच गई जो है इसमें और करीब 250 मकान टूटने हैं और आने वाले समय में इन सभी मकानों के टूटने पर कार्रवाई होगी, ये डीडीए का कहना है। राजस्व विभाग द्वारा अनधिकृत और अवैध निर्माण और निर्माण की सीमा की पहचान कर दिसंबर 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया है। तो इसमें डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में, यानी वक्फ बोर्ड की भी जमीन कहीं है तो आप तो देखते ही हैं कि वक्फ को बसाने का काम होता है, हिंदुओं को उजाड़ने का काम चलता है। ये भेदभाव, अगर आपको उजाड़ना है तो सबको उजाड़ो, बसाना है तो सबको बसाओ। हल्द्वानी के लिए तो शोर मचता है और कानपुर के लिए चुप्पी हो जाती है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग जो है 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि की उपस्थिति में हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट ने कहा अतिक्रमण हटाओ। बयान में है कि अतिक्रमण हटाने से पहले 12 दिसंबर 22 को एक आदेश 10 दिनों के अंदर विवादित भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश था और उनका कहना है कि हमने नोटिस भी चिपकाया। विध्वंस आदेश में शामिल भूमि सराय गांव की सरकारी डीडीए की जमीन है और महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई मौकों पर सरकारी अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाकर महरौली पुरातत्व पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को सुरक्षित संरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत शासकीय जमीन पर से अनधिकृत अवैध और महरौली पुरातत्व उद्यान की भूमि को खाली कराने का प्रयास हो रहा है। कहा गया है कि प्रतिष्ठित कुतुब मीनार से सटे इस पार्क में एएसआई, जीएनसीडीटी के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के संरक्षण में लगभग 55 स्मारक हैं जिनको संरक्षित किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है, तो असली बात यही है कि फिर ये होने कैसे देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये होने कैसे देते हैं। ये होने नहीं देना चाहिए क्योंकि जनता से आप तो पहले पैसे लेते हैं और फिर ये होने देते हैं। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था का खात्मा हो, सरकार इसको देखे और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये तय करे कि अन्याय किसी के साथ ना हो। कोर्ट ये तय करे कि अन्याय किसी के साथ ना हो। कानपुर देहात में जो हुई वो घटना नहीं दोहराया जाना चाहिए। वो परिवार हमेशा के लिए बिलट गया, 2 महिलाएं मर गई, आग खुद लगी या लगाई गई ये नहीं मालूम। प्रशासन कह रहा आग उन्होंने खुद लगाई। आम जनता कह रही है कि पक्का मकान तोड़ने के बाद कच्चा मकान भी तोड़ रहे थे, तो ये दोनों महिलाएं नहीं निकली तो अधिकारियों ने आग लगा दी, फिर भी नहीं निकली तो बुलडोजर से चलता घर को गिरा दिया, पुलिस देखती रही। ये आरोप है। ये आधुनिक भारत है, ये नया भारत है, ये अमृत काल है जहां महिलाएं इस तरह सरेआम जिंदा जलाई या जलती हैं। लेकिन कहने को ये अमृत काल चल रहा है। तो अमृत काल तो हल्द्वानी के लोगों के लिए और रोहिंग्याओं के लिए है, हिंदुओं के लिए कहां है।
और हिंदुओं में भी ब्राह्मण आदि सवर्णों के लिए तो और भी कौन सा काल है, आप अंदाजा लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही। कुछ दिनों के लिए मैं बाहर रहूंगा, प्रयास करता रहूंगा कि आपके साथ लाइव जुड़ता रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।